मारिया बी का ये ड्रेस जो कि मैंने लिया था उनकी अनस्टिच कलेक्शन से। ये लग्जरी ड्रेसेस हैं और यहाँ पे पैचेस उसके दामन के गले के और बाजू के किस तरह से मैंने अटैच किए वो मैं आपको बताती हूँ। और ये कंप्लीट इसकी लुक मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने ईद के लिए, पार्टी वेयर के लिए और डिनर वगैरह के लिए ड्रेस बनाया है। ये जो इसका फ्रंट है ये गला भी उसी पे था जो कि पैचेस मिलते हैं वो मैंने अटैच किए। ये दामन पे भी पैच था लेकिन मैंने सिर्फ गले का पैच जो है वो अटैच करवाया था टेलर से। और उसके बाद ये जो दामन पे मैंने खुद ही अटैच किया है, जो बाजू हैं वो भी मैंने खुद ही अटैच किए हैं। कंप्लीट लुक देखने के लिए आप एंड तक देखिएगा। इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए मेरे चैनल को। और दूसरा ये है कि वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, एंड तक देखनी है। और जो जो आपके पॉइंट्स हैं फिटिंग के रिलेटेड, पाइपिंग के रिलेटेड और ये जो मैंने पैचेस लगाए हैं सब क्लियर होंगे। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप वीडियो कंप्लीट एंड तक देखिएगा। सबसे पहले हम ट्राउज़र स्टार्ट करते हैं, ट्राउज़र की स्टिचिंग। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब ठीक हैं? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज एक बहुत ही खूबसूरत डिसेंट सिंपल ट्राउज़र के ऊपर मैं एक बहुत ही प्यारा ईद की कलेक्शन में है एक आइडिया शेयर कर रही हूँ, जो कि आप अपने ट्राउज़र पे, दामन में या आप अपनी स्लीव्स पे बहुत ही प्यारा ये डिज़ाइन बनवा सकते हैं। अगर आप खुद स्टिच करते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए हैं, और अगर आप स्टिच नहीं करते तो आप ये डिज़ाइन स्क्रीनशॉट लेके आप अपनी दामन पे, अपनी स्लीव्स पे और अपने ट्राउज़र पे बनवा सकते हैं। अगर तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ये ही आपका प्यार होता है जो बताता है कि हमने आपके लिए कुछ मेहनत की है। अच्छा, इस जो ट्राउज़र है उसको मैं कंप्लीट स्टिचिंग उसकी किस तरह से मैंने कटिंग और लेसिस और ये मैंने डिज़ाइन किस तरह से बनाया है, मोती किस तरह से लगाए हैं और इसको किस तरह से मैंने ये नीचे और गेंजा किस तरह से लगाया है, मैं कंप्लीट आपके साथ शेयर करूँगी। और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा कि किस तरह से मैंने इसको क्रिएट किया है और किस तरह से मैंने इसको खुद स्टिच किया है। सबसे पहले हम इसकी ट्राउज़र की कटिंग के लिए लेंगे कपड़ा। अभी मैं आपको बताती जाऊँ, यहाँ पे आपने एक चीज़ करनी है। जब आपने ट्राउज़र की कटिंग करनी है तो ट्राउज़र की कटिंग आपने 4 इंच या जितना आपने डिज़ाइन बनाना है उतना आपने ट्राउज़र छोटा लेना है। मेरा 38-40 इंच तक ट्राउज़र की लेंथ होती है, तो मैं यहाँ पे 34 इंच ले रही हूँ। 12 इंच मैं इसका जो ऊपर घेरा होता है जहाँ पे इलास्टिक डालना होता है वो है। 14 इंच इसकी जो है वो नीचे की तरफ आसन है, और जो इसका घेर है वो 15 इंचज़ है, और जो इसके पांचे हैं वो मैंने लिया है 5 एक साइड पे, 5 एक साइड पे 10 इंच लिया है। अच्छा, ये दरमियान किस तरह से निकालना होता है? दरमियान से ही आपकी जो ट्राउज़र की बेस्ट लुक आती है वो दरमियान से ही आती है। आपने जो ये घेरा है 14 इंच है, तो आपने दरमियान में ये जहाँ पे ये 12 मैंने लिखा हुआ है, ये मैंने एक साइन बनाया है ताकि आपको समझा सकूं कि हमने 7 इंच उस तरफ से जो दरमियान में लाइन लगी हो और 7 इंच यहाँ इस साइड पे दोनों साइड का दरमियान लिया है, ऊपर से लेके नीचे तक जहाँ तक इसकी फुल लेंथ बनती है। अच्छा, जो आपका फ्रंट है वो पहले आपने काटना है और उसी तरह से काटना है जो आपकी तैयार लेंथ होती है। और जो आपका बैक साइड है, अभी मैं उस पर निशान लगा रही हूँ, वो हम इससे ऊपर से हम 3 इंच लेते जाएंगे, और जब हम घेरे से नीचे की तरफ घुटने पे जाएंगे, घुटना जो है मैंने 9 इंच रखा है, 10 इंच भी आप रख सकते हैं, तो 5 इंच दरमियान से उस तरफ रखा है और 5 इंच इस तरफ से रखा है। अच्छा, ऊपर मैंने जो लिया है आसन तक वो 3-3 इंच है, घुटने तक मैंने 2 इंच, और उसके बाद फिर मैंने 2.5 इंच, फिर उसके बाद 2-2 इंच ली है। अभी मैं आपको बताऊं कि जो मैंने डिज़ाइन बनाना है उसकी लेंथ है 6, और आपके जो अपना डिज़ाइन है वो आप उसके मुताबिक ले सकते हैं। अच्छा, 5 इंच के ऊपर रख के जहाँ पे पांचा है उससे 5 इंच ऊपर रख के मैंने ये कटिंग कर ली है दरमियान में,
और ये जो दरमियान वाली साइड है यहाँ पे मैं डिज़ाइन बनाऊंगी। पहले मैंने जो चीज़ें लाई हुई हैं लेसिस और ऑर्गेन्जा वगैरह, उसका डिज़ाइन मैं दरमियान में लगाऊंगी। उसके बाद जो प्लेन नीचे कपड़ा होना है उस पर मैंने कौन सा डिज़ाइन बनाना है वो मैं आपको दिखा चुकी हूँ, वो भी मैं आपको बताऊँगी किस तरह से मैंने बनाया है। अभी ऑर्गेन्जा आपने ले लेना है और पहले आपने वो लेंथ मेजर कर लेनी है जहाँ पे आपने ये डिज़ाइन लगाना है। पहले उसकी लेंथ मेजर कर लें, बैक साइड से आपने लेंथ मेजर करनी है। जो ऊपर तैयार लेंथ थी उस तैयार जो ऊपर वाले था पोर्शन जो फ्रंट साइड पे, उधर से नहीं बल्कि बैक साइड से आपने करनी है। फिर आपने उतना ही आपने डबल करके ऑर्गेन्जा लेना है और डबल ही आपने लेस लेनी है। लेस यहाँ पे मैंने फ्लावर्स वाली ली है, देखें फूल बने हुए हैं, आप खुद देख सकते हैं। ये मिल्की लेस है जो मैं लेके आई थी और ये बहुत ही प्यारा मुझे डिज़ाइन लगा था, इसलिए फिर मैं अपने जो मैंने डिज़ाइन सोचा हुआ था उसी के अकॉर्डिंग मुझे मिल गए थे। इस तरह आपने डबल रख के और उसके ऊपर आपने सिलाई लगानी है। अच्छा, जो फूल हैं वो जो खाली जगह होगी एक फूल के दूसरे फूल के दरमियान में जो फ्रंट पे हम लगाएंगे, अभी जी हम लगा रहे हैं लेस और इसके दरमियान जो खाली जगह है वहीं पे जो हम दूसरी साइड से लगाना शुरू करेंगे लेस, उसके फूल उस खाली जगह पे आएंगे। इस तरह से आपने इसको पहले सिलाई लगा लेना है, डिज़ाइन आपने पहले इसको रेडी कर लेना है। उसके बाद फिर आपने कपड़े पे जो आपने कटिंग की होगी ट्राउज़र की वहाँ पे लगाना है। अच्छा, ये फूल आप देख रहे हैं मैंने वहाँ पे एडजस्ट किया है जहाँ पे इसकी खाली जगह थी। दोनों फूलों को आमने सामने नहीं रखना, आपने पहले एक साइड पे लगाने के बाद जहाँ पे दूसरे फूल का एज जाएगा ऊपर की तरफ आएगी वो आपने लगानी है उस तरह से लेस। अभी आप देख सकते हैं कि मेरा ये पैनल रेडी हो गया है जो मैंने वहाँ पे लगाना है ट्राउज़र के नीचे जहाँ पे मैंने कटिंग की है। अच्छा, अब हमें इसको रेडी तो कर लिया है लेकिन इसके जो फूल हैं वो नीचे की तरफ या आगे टेढ़े हो जाएंगे, तो उसको पक्का करने के लिए हमने जहाँ पे उसके फूल ख़त्म हो रहा है लेस का वहाँ पे सुई से हमने उसको टांके को फिल कर लेना है। टांके को अच्छी तरह से उसको लगा लेना है ताकि मज़बूती हो जाए और इसी तरह फिर हमने सारी लेस के जितने भी फूल के एज हो रहे हैं उस पर लगाते जाना है। इस तरह से टांका मुकम्मल करते जाएं और पूरा ये पैनल दोनों तरफ का रेडी हो जाएगा। फिर आपने इस तरह करना है कि जो आपने पैनल रेडी किया है वो उसकी उल्टी साइड और जो आपका ट्राउज़र है उसकी सीधी साइड आपने रख के उसके ऊपर सिलाई लगानी है। सिलाई आपने बहुत ही अच्छे अंदाज से लगानी है क्योंकि आपके पास ये पहली सिलाई जो लगाई होगी हमने वो एज हमारे पास पैटर्न आ जाएगा जिसके ऊपर हमने सीधी दूसरे जो हमने डिज़ाइन लगाया था ट्राउज़र का जहाँ से कटिंग की थी वहाँ पे लगाते हुए हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने किस तरह से लेस लगानी है। और ट्राउज़र ये देखिए मैंने ट्राउज़र के साथ इस तरह इसको पैनल को अटैच कर लिया है। अच्छा, आपने इस तरह ध्यान से इसको अटैच करना है ताकि एक तो जो हमने सिलाई लगाई थी उसके मार्जिन को रख के और फिर दूसरा जो कपड़ा नीचे आप हमने सिंपल तो लगाना नहीं है, सिंपल कपड़े के ऊपर जो हमने डिज़ाइनिंग बनानी है वो आपने कुछ इस तरह से बनानी है। ये जो बुकरम है मैंने 6 इंच इसकी चौड़ाई ली है, लंबाई तो आपने अपने पांचे के हिसाब से लेनी है जो ऊपर हमने कपड़ा काटा हुआ था। जिस तरह हमने चौड़ा वो पैनल बनाया है अपने लेसेस वगैरह लगा के और उसी तरह हमने उतनी ही लेंथ में हमने बुकरम भी लेनी है लेकिन चौड़ाई मैंने 6 इंच लेनी है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको तरीका बताती हूँ कि आपने नीचे वाला जो कपड़ा है वो कितना लेना है। आप 2 इंच ऊपर जहाँ पे आपने इलास्टिक डालना है उसको छोड़ के नीचे की तरफ आप जितनी आपने लेंथ रखनी है अपनी शलवार की आप उसको इंची टेप से मापे और उसके बाद फिर आप ये बुकरम वाला कपड़ा जो है ना उसके बाद आप लगाएं। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी हमने और लेंथ बढ़ानी है और कितनी हमने कम करनी है। इससे ये होगा कि एक तो आपको टेंशन नहीं होगी कि मेरी शलवार या ट्राउज़र जो है वो उसकी लेंथ कम कटिंग हुई है या ज़्यादा हुई है, आपके पास बाद में भी मार्जिन होता है कि आप उसके साथ अटैच कर लें। अच्छा, बुकरम पे ये जो निशान मैं लगा रही हूँ ये पहले मैंने 1 इंच का चौड़ाई में 1-1 इंच का मैंने उसको दिया है, 1-1 इंच चौड़ा लगाती गई हूँ मैं उसमें स्पेस छोड़ के
और जो मैंने ऊपर की तरफ लगा रही हूँ लाइंस, वो पहले मैंने लगाई है 4 इंच लंबी, फिर मैंने लगाई है 5 इंच और फिर मैंने लगाई है 6 इंच। उसी तरीके से हम नीचे की तरफ आएंगे, जहाँ पे 6 इंच का एंड हुआ है वहीं से हम दूसरी तरफ फिर 5 इंच का, फिर 4 इंच का, इसी तरह हम ऊपर नीचे करते जाएंगे। अभी हम जो धागा हमने डालना है कि हमारा नीचे धागा आए, वो मैंने मेहरून कलर का नीचे करना था। तो आपकी मर्ज़ी है, आपके कंट्रास्ट में जो धागा आता है आप वो नीचे फिरकी में भरेंगे। तो फिर ऊपर आपने नलकी वही रखनी है जो आपके ट्राउज़र के या जो भी आपके ड्रेस का कलर होगा। अच्छा, आपने ये वहाँ से शुरू करनी है सिलाई लगानी जहाँ पे आपने एंड करना है, आई मीन कि आपने जहाँ पे फिनिशिंग लुक करनी है। ये देखिए मैं ऊपर की तरफ लेके आ रही थी, नीचे से आपने स्टार्ट करनी है और ऊपर की तरफ जब लेके आना है तो आपने दोबारा फिर नीचे की तरफ इसको लेके जाना है। इसी तरह आपने डबल सिलाई लगाते जाना है। आपने इसको उल्टा ही रख के सिलाई लगानी है, क्योंकि नीचे जो महरून कलर है वो नीचे फिरकी से हमारे ऊपर डिज़ाइनिंग बनती रहेगी। इसी तरह आपने देखें, मैं पहले नीचे की तरफ ऊपर लेके जा रही हूँ, फिर ऊपर से नीचे की तरफ। ये जो ऊपर ज़िग बना हुआ है ये हमारे ऊपर इस तरफ आएगा, मतलब कि शलवार जो ट्राउज़र है उसके ऊपर की तरफ आएगा, और नीचे जहाँ पे कपड़ा लगाना है वो जहाँ पे फिनिशिंग हमारे ट्राउज़र की होगी वो आएगा। अच्छा, जो कपड़ा है आपने वो 2-3 चीज़ें यहाँ पे मैं आपको बताती जाऊँ कि एक तो आपने वो चीज़ देखनी है जो ट्राउज़र की हमारी सिलाई थी मिड वाली जो थी, उतनी ही सिलाई हमारी जो ये वाला कपड़ा है जहाँ पे बुकरम लगी हो उसी के सामने आई, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आपने इसको अटैच इस तरह से करना है कि ये ऊपर वाली साइड पे रखना है, इसको उल्टा रखना है, और जो नीचे वाला पैनल है उसको आपने सीधा रखना है। फिर आपने इस तरह उसको सिलाई लगाने के बाद उल्टा देना है। अब जो कपड़ा है बुकरम को कवर करने के लिए, अभी आपने जहाँ पे बुकरम ख़त्म हो रही है वहीं पे सिलाई लगा लेनी है ये एक्स्ट्रा कपड़े की। उसको अब जो हमने नीचे अटैच किया है जिस पे हमने सिलाई लगाई है उसको आपने सीधा रखना है और इसको आपने उल्टा रखना है, जो कपड़ा अभी हम लगा रहे हैं। अब हम इसको सीधा करके इसको प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद जो कपड़ा है ये वाला जो अभी हमने लगाया है, अगर तो आपकी सिलाई सीधी है तो आप सीधी लगा लें, अगर आप वहाँ पे करना चाहते हैं तुरपाई तो आप तुरपाई कर लें। मैंने तो यहाँ पे तुरपाई की है क्योंकि फिनिशिंग मुझे लग रहा था कि इसी तरह आएगी। 2-3 पहले ही सिलाइयाँ हो चुकी हैं। अभी मैंने जहाँ पे इसके एंड ख़त्म हो रही थी सिलाई करते हुए, मेहरून कलर के जो मैंने रेड कलर के लगाई है लाइंस, जहाँ पे ख़त्म हो रही थी वहाँ पे मैंने हर एक जगह पे मोती लगाए हैं। अब मोती इस वजह से लगाए हैं, एक तो इसकी बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइनिंग हो जाएगी, दूसरा ये मिड में जो हमारा बुकरम है उसका जो कपड़ा हमने एंड पे लगाया है उसकी हमने कोई भी दरमियान में सिलाई भी नहीं लगाई। देखें इतना खूबसूरत बहुत ही प्यारा पैनल रेडी हुआ है हमारे डिज़ाइनिंग का। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट स्टिचिंग बताऊंगी कि किस तरह से हमने ये अटैच करना है इलास्टिक। पहले तो हमने बुकरम लगा लेनी है। बुकरम मैंने जो ली है यहाँ पे मैंने 10 इंच ली है। 5 इंच मैंने मिड के एक तरफ की है और 5 इंच एक तरफ की है। उसके बाद मैंने जो इलास्टिक लिया है वो 20 इंच लिया है, क्योंकि 30 इंच थी मेरी टोटल जो मैंने इसको पहनना था, तो उतना मैंने लिया है। बुकरम 10 इंच और 20 जो है वो मैंने इलास्टिक लिए है। आप भी इस तरह 3:1 कर सकते हैं और बुकरम लगा सकते हैं आराम से, अगर आपको नहीं भी लगानी आती। अच्छा, इलास्टिक डालते हुए आपने इस तरह करना है, इलास्टिक अपनी तरफ खींचते जाना है और जो नीचे होगी वो उस तरह पीछे की तरफ खींचते जाना है। फिर ओवरऑल आपने एक ऊपर सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए बहुत ही प्यारा, बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ट्राउज़र रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। और ईद तक इंशाल्लाह इसी तरह के न्यू डिज़ाइंस आते रहेंगे। आपको जो पसंद आया आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आप अपने लिए बनवा सकते हैं। चलिए आपके साथ में शेयर करती हूँ कि मैंने किस तरह से बनाया है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको नेक्स्ट किस तरह के नेक डिज़ाइन और किस तरह के बाजू और दामन के डिज़ाइन चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैं जो बैक साइड पे
गला ले रही हूँ वो 15 इंच का तीरे के अकॉर्डिंग ले रही हूँ। मैंने यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने ली है 3 इंच और जो इसकी गहराई है वो मैंने ली है 2 इंच। अगर आप इससे ज़्यादा चौड़ाई और बड़ा गला पहनते हैं तो ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन मैंने ये बिल्कुल परफेक्ट काटी है अपने 15 इंच के गले के अकॉर्डिंग जो तीरा था उसके। पहले तो आप इसको गोल गला काटेंगे, उसके बाद आपने जो नीचे स्ट्रिप है वो 10 इंच की मैंने ली है। मैंने ज़्यादा नीचे तक नहीं बनाया, इसलिए फिर मैंने सिर्फ 10 इंच ली थी। और अपना गले के अकॉर्डिंग आप भी ले सकते हैं। अगर तो आपने स्ट्रिप ज़्यादा लंबी पहननी है तो आप इसको नीचे को ज़्यादा ले लें, अगर कम पहननी है तो आप कम ले सकते हैं। अच्छा, ये दरमियान में जो कटिंग है वो आपने इस तरह से करनी है कि बिल्कुल तकरीबन 2 सेंटीमीटर आपने इसकी कटिंग दरमियान में बुकरम से काटनी है। और फिर इसको बाद आपने बुकरम को अटैच कर देना है कपड़े के ऊपर। कपड़े के ऊपर अटैच करने के बाद आप इसको इस्त्री से अच्छी तरह से इसकी वो जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसकी तह बिठा लेंगे। तह बिठाने के बाद आपने इसका मिड निकाल लेना है। इसका मिड निकालेंगे तो जो आपने बैक साइड पे जिस शर्ट पे लगाना है उसको आपने सीधा रखना है और इसको भी सीधा रखना है, उल्टी साइड दोनों की अपोजिट हो। एक की उल्टी साइड आपकी तरफ है जो गला आप लगा रहे हैं, और दूसरी जो कमीज़ है जिसकी शर्ट पे आप लगा रहे हैं उसके सीधी साइड हो और उल्टी साइड मशीन वाली साइड पे हो। अच्छा, दरमियान में पहले आपने सिलाई लगा लेनी है ताकि इसकी जो एडजस्टमेंट है वो हो सके और कपड़ा इधर उधर ना जाए। फिर उसके बाद एक साइड से आपने शुरू करना है गोल गले पे और दूसरी साइड पे आते जाना है। पहले नीचे स्ट्रिप की तरफ आपने लाइन लगानी है, सिलाई लगानी है, फिर आपने ये इस तरह से सिलाई लगानी है कि फुल गोल गले तक आ सके। अब आपने जो एक्स्ट्रा कपड़ा होना है वो आपने रिमूव कर लेना है। रिमूव आपने इस तरह से करना है कि 1/2 इंच तकरीबन कपड़ा रहे अंदर। फिर उसके ऊपर आपने बारीक बारीक टुक लगा लेने हैं, छोटे छोटे टुक से लगा लेने हैं, कट लगा लेने हैं और उसके बाद इसको आपने सीधा कर लेना है। अब आपकी जो शेप आपने जिस गले की दी हुई है वो आपके पास बिल्कुल सामने आ जाता है। अभी आपने जो देखा है गला वो बिल्कुल सीधा सही सेट हो रहा है। अब आप इसको प्रेस करके इसको अच्छे से तुरपाई कर लें। ये फाइनल लुक है आपके पास गले की आ गई है। अब हमने जो हुक बनानी है, अंदर लूप्स लगाने हैं, वो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से बनाना है। कोई सा भी आपने सीधा कपड़ा लेना है, उसको आपने तिरछे अंदाज में रख लेना है। फिर जब वो तिरछे अंदाज में रख लेना है तो आपने उसको प्रेस नहीं करना है, बल्कि आपने अंदाजे के अकॉर्डिंग 1 इंच का आपने इसकी चौड़ाई लेनी है। और फिर 1 इंच की अपनी चौड़ाई लेने के बाद इसकी आपने देख लेना है कि इसमें लचक है कि नहीं है। अगर तो लचक है तो आपकी ये लूप्स बहुत अच्छी जो डोरी बनेगी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। अभी ये देखिए मैंने उसकी स्ट्रिप्स काट ली हैं जो लूप्स बनाने हैं, और ये तकरीबन 1 इंच चौड़ी है। और इसको आपने एक साइड से पहले सिलाई लगानी है और सिलाई लगाने के बाद आपने 2 सेंटीमीटर तक इसके पैर की सिलाई लगानी है और पीछे की तरफ से आपने इस कपड़े को आराम आराम से खींचते जाना है। और फिर इसी तरह से आपने एंड तक इसी तरह सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद आपने जो नीडल लेनी है, सुई लेनी है, उसको आपने धागे को गिरा लगा लेनी है। जहाँ से आपने सिलाई स्टार्ट की थी, जहाँ पे आपने सिलाई स्टार्ट की थी वहाँ पे आपने 1-2 इस तरह टांके लगा के और अंदर की तरफ सुई को धागे समेत अंदर की तरफ लेते आना है। जब आप सुई को धागे समेत अंदर की तरफ लेते आएंगे तो फिर आप देखेंगे कि इसकी जो दूसरी साइड है जहाँ पे कपड़ा है वो पीछे की तरफ जाता जाएगा। आपने बहुत ही एहतियात के साथ इसको इस धागे को अपनी तरफ खींचना है, लेकिन पहले आपने जो एंड है वहाँ से आपने आराम से उसको अंदर की तरफ करना है। फिर जैसे ही वो अंदर की तरफ आना शुरू हो जाएगी, उल्टी ही साइड से आपने इसको खींचना है तो ये सीधी साइड की तरफ होते हुए आपकी तरफ आना शुरू हो जाएगी। फिर आराम आराम से इसको आपने कपड़े जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो पीछे खींचते जाना है राइट हैंड से, और लेफ़्ट हैंड से आपने उस धागे की मदद से, धागा इसी वजह से मैं कह रही थी 4 आप इकट्ठे डाल लें ताकि जब आप खींचें तो धागा टूटे नहीं।
इस तरह आपने पीछे कपड़ा की तरफ खींचते जाना है और आगे फिर धागा जो है वो निकलता जाएगा। ये देखिए इस तरह की आपने लूप्स बना लेनी है। ये डोरी बहुत ही बारीक बनेगी। अब आपने अगर तो दामन पे लगाना है तो आप थोड़े लंबे रख सकते हैं लूप्स, और अगर आपने ये नेक पे बनाना है तो फिर आप 2 इंच की चौड़ाई से काट लें इसकी लंबाई में। फिर आपने जो स्ट्रिप जिस पे आपने ये लूप्स लगाने हैं उसको अटैच रेडी कर लेना है। और इन लूप्स को आपने 2 इंच काटने के बाद जहाँ पे आपने इनको लगाना है उस पे आपने चाक के साथ, ये सिलाई वाला चाक होता है जो प्रेस करने के बाद ख़त्म हो जाता है, उससे आपने निशान लगा लेने हैं जितने आपने लंबाई में, चौड़ाई में और जितने आपने लेंथ में इसको रखना है। मैंने यहाँ पे 1-1 इंच का गैप दे के ये रखे हैं। आप अगर कम रखना चाहते हैं, साथ साथ जोड़ के रखना चाहते हैं तो जोड़ के रख लें, अगर आप ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे आपने एक साइड पे गले की सिलाई लगाना शुरू करनी थी और फिर नीचे की तरफ जब स्ट्रिप आती है तो वहाँ पे आपने जो रेडी की थी लूप्स वाली वो अटैच करते जाना है और साथ साथ सिलाई लगाते जाना है। अच्छा, यहाँ पे आपने जब वापसी की तरफ आना है दूसरी साइड पे सिलाई लगाते हुए तो आपने लूप्स ध्यान से पीछे से करते जाना है और फिर सिलाई लगाते जाना है। अब आपने देखा है कि लूप्स जब हो गए हैं तो आपने उसको दूसरी तरफ खींच लेना है और इस तरह ओवरऑल आपने ये सिलाई लगा लेनी है एंड तक। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। अब एंड पे बटन की बारी आई है। अब हम इस पे सुई के साथ अब सारे लूप्स के जहाँ पे हैं वहाँ पे अटैच कर देंगे। ये देखिए मैंने बटन बिल्कुल सही रेडी कर दिए हैं और ये एंड पे मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से हमने इसको अटैच किया था। यहाँ पे 2-3 लूप्स मैंने छोड़ दिए हैं, उसको मैंने अटैच नहीं किया क्योंकि गले को बैक साइड पे ओपन रखने के लिए, ताकि इजीली पहन सकें। अब मैंने इसके जो बाजू हैं वो अटैच करने शुरू करने हैं, तो उसके लिए पहले जो उसका पैच है वो अटैच किया। पैच मैंने उसको लटकाया नहीं था, बल्कि जो इसकी सीधी साइड थी वो मैंने उसके ऊपर रखी और उसके जो डिज़ाइन था उसी तरह मैंने मशीन को उसी शेप में उसको घुमाया है और ये बिल्कुल एज़ इट इज़ ही लग गया था, जिस तरह ये ऊपर लग रहा था कि जैसे कढ़ाई ही हुई है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें बहुत ही नीट दोनों बाजू मैंने अटैच कर लिया था। क्योंकि बाजू मुकम्मल रेडी करने के बाद, बैक रेडी करने के बाद अब मैंने फ्रंट साइड ही रेडी करनी थी। फ्रंट साइड पे क्योंकि बहुत ज़्यादा कढ़ाई थी तो मैंने इसके इस तरह किया था कि जो फ्रंट साइड का गला है वो मैंने थोड़ा सा बस बे शेप का मैंने बनाया था और जो बैक साइड है इसीलिए मैंने बटन वगैरह लगाए थे बेसिकली, क्योंकि वहाँ पे गला हमारा तंग ना हो और इजीली पहन सके। अब मैंने इसकी बोर्ड शेप पहले कटिंग बुकरम पे काट ली है और उसके बाद मैंने इसको शर्ट के ऊपर अटैच करके आराम से मैंने इसकी सिलाई लगाई है, और ताकि ये नीचे जो बीड्स वगैरह है ना तो ये टूटे और इसके ऊपर ही ना सिलाई आए ना ही हमारी मशीन की कोई खराबी हो। इसलिए फिर जो कपड़ा ऊपर की तरफ थोड़ा सा बचा हुआ था मैंने उधर ही उसका गले का डिज़ाइन बनाया है, और ना ही मैंने इसको थोड़े से नीचे वी शेप दी है और ना ही कोई इस तरह का कुछ और किया है, क्योंकि नीचे फिर वो मोती वगैरह था तो उन्होंने टूट जाना था। बैक साइड पे मैंने मोती वगैरह लगा लिए थे, बीड्स लगा लिए, जो भी उसका करना था। तो फ्रंट पे मैंने इसको इसी तरह सिंपल ही अटैच किया है। ये भी एक जो गला है वो भी कढ़ाई वाला मिला था मुझे, मैंने उसी का भी खुद ही पैच लगवाया है और पैचेस इसके काफ़ी ज़्यादा थे क्योंकि फ्रंट गले के भी थे और बाजू के भी थे और दामन का भी था। अच्छा, तो जो मैंने इसकी बैक साइड किस तरह से बनाई है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि बैक साइड अब फ्रंट पे पैच की वजह से फ्रंट की लंबाई तो होगी थी लेकिन बैक फिर छोटी थी, उसको भी फिर मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से उसके दामन पे मैंने पहले डबल ऑर्गेन्जा लगा के और दरमियान में फिर जो मैंने ट्राउज़र पे लेस लगाई थी वो मैंने लगा दी थी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको फ़िटिंग की सिलाई लगाना ज़रूर बताऊँगी क्योंकि बहुत सारे लोगों की फ़िटिंग जो है वो सही नहीं आती। पहले तो आपने इस तरह करना है कि जो तीरा है उसको अच्छे से आपने उसकी कटिंग कर लेनी है। उसके बाद फिर जो आपका ये बाजू जो कंधा है जितना आपने रखना है, आपने ऊपर से इंची टेप को रखते जाना है और साथ साथ गुलाई की तरफ आते जाना है।
और फिर आपने वहाँ पे निशान लगा के फिटिंग की सिलाई फिर आपने लगानी है। और आपने ये जो पाइपिंग लगानी है उसके लिए पहले आपने जो जिस पे लेफ़्ट लिखा होगा वो आपने पैर लेना है, वो चेंज करना है। पैर का चेंज किस तरह से करना है और पाइपिंग की डिटेल मैं अलग से बता दूँगी, उसकी मैंने वीडियो अलग से कल मैं इंशाल्लाह वो लगा दूँगी वीडियो। तो किस तरह से ये चेंज करना है। पैर तकरीबन 50 रुपये तक आ जाता है, इतना महंगा नहीं है। तो आप इसकी ये मैंने बाज़ार से पाइपिंग ली थी जो कि इसकी शाल के ड्रेस के साथ के थे। जो शाल थी वो मेहरून रेडिश कलर की थी। तो फिर मैंने कहा पाइपिंग मैं उसकी उसी कलर की लूँगी क्योंकि शाल कंट्रास्ट में थी, तो फिर ये भी मैंने उसी तरह की ली है। इस तरह से फिर लगाने के बाद अच्छा इसको सीधा ही रख के आपने लगाना है। सीधा रखने के बाद आपने उल्टी तरफ इसको फिर उल्टा रख लेना है। शर्ट भी सीधी होती है और जो पाइपिंग है वो भी सीधी ही रखते हैं। इन दोनों को फिर आपने अच्छे से बैक साइड पे इस तरह से करके और यहाँ पे आप चाहे तुरपाई कर रहे हैं फोल्ड करने के बाद या सिलाई लगा लें। मैं वैसे तुरपाई ही प्रेफर की थी क्योंकि ये मेरा महंगा ड्रेस था, तो मैं फिर उधर सिलाई नहीं लगाती। जो महंगे और हैवी ड्रेसेस होते हैं वहाँ पे मैं तुरपाई ही करती हूँ। इस तरह फिर ये देखिए कितनी प्यारी नीट लुक आती है। ये ओवरऑल मेरी कमीज़ की फ्रंट लुक है जो कि मैं आपको तरफ दिखा रही हूँ ये शॉल के साथ। अच्छा ये देखिए बटन मैंने लगाए थे ऊपर और उसके बाद ये देखिए साइड पे टसल से हैं दोनों तरफ जहाँ पे फिटिंग ख़त्म हो रही है। फिर मैंने पाइपिंग लगाई और एंड पे देखो ऑर्गेन्जा लगाया। ऑर्गेन्जा और उसकी जो थी लेस उससे मैंने मुकम्मल किया। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।